तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर कीमो सेलेक्टिविटी एंड प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स। दिस इज चैप्टर 23 ऑफ क्लेडन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले दो तीन टर्म्स को जानते हैं कि कीमो सेलेक्टिविटी का मीनिंग क्या है। ठीक है, देखो तीन टर्म होती हैं। एक तो होती है कीमो सेलेक्टिविटी, एक होती है रीजियो सेलेक्टिविटी, रीजियो सेलेक्टिविटी, और एक होती है स्टीरियो सेलेक्टिविटी। ठीक है, देखो एक होती है कीमो सेलेक्टिविटी, रीजियो सेलेक्टिविटी और स्टीरियो सेलेक्टिविटी। तीनों में डिफरेंस क्या है? देखो कीमो सेलेक्टिविटी बताता है कि अगर हमारे पास किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं, सपोज करो हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, ऐसे मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कीटोन ग्रुप है, यहाँ पे एस्टर ग्रुप है, तो एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास। अब अगर हम इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल कोई ऐड करते हैं तो न्यूक्लियोफाइल किसके साथ रिएक्शन करेगा? कीटोन ग्रुप के साथ रिएक्शन करेगा या एस्टर ग्रुप के साथ रिएक्शन करेगा? किसके साथ रिएक्शन करेगा? विच फंक्शनल ग्रुप विल रिएक्ट? ये हमें बताती है कीमो सेलेक्टिविटी। तो कीमो सेलेक्टिविटी बताती है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप पहले रिएक्ट करेगा। रिएजेंट अगर ऐड करते हैं किस फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है। दूसरा होता है रीजियो सेलेक्टिविटी। रीजियो सेलेक्टिविटी का मीनिंग है कि सपोज करो हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप थे, ठीक है, ऐसे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है और दूसरी साइड हमारे पास अमाइड ग्रुप है। सपोज करो ये है हमारे पास अमाइड और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अब कीमो सेलेक्टिविटी क्या कहती है, क्या बताएगी हमें कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट करेगा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट करेगा। सपोज कर लो एक ही है, मान लो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते, सपोज करो ये है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ये हमारे पास है, तो कौन सा ग्रुप रिएक्ट करेगा ये बताएगा कीमो सेलेक्टिविटी। रीजियो सेलेक्टिविटी बताती है कि कहां पे रिएक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन चैप्टर 21 में हमने पढ़ा था कि हमारे पास यहां अगर हम अमाइड लेते हैं ये वाला, तो इसमें ब्रोमिनेशन अगर हम करते हैं, ब्रोमिनेशन अगर करते हैं तो कहां पे अटैक करेगा? यहां पे अटैक करेगा, यहां पे अटैक करेगा या पैरा पे अटैक करेगा, ऑर्थो पोजीशंस पे अटैक करेगा या पैरा पोजीशंस पे अटैक करेगा, कहां पे रिएक्ट करेगा वो चीज बताती है रीजियो सेलेक्टिविटी। कीमो सेलेक्टिविटी बताती है कौन सा फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट करेगा, रीजियो सेलेक्टिविटी बताती है कहां पे रिएक्ट करेगा, ऑर्थो पे रिएक्ट करेगा या पैरा पे रिएक्ट करेगा। ये हम पढ़ते हैं रीजियो सेलेक्टिविटी के अंदर। स्टीरियो सेलेक्टिविटी के अंदर पढ़ते हैं कि कैसे रिएक्ट करेगी कोई चीज। सपोज करो हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो ये बिलो द प्लेन से अटैक करेगा या फिर न्यूक्लियोफाइल अबो द प्लेन से अटैक करेगा, किस साइड से अटैक करेगा वो हमें बताती है स्टीरियो सेलेक्टिविटी। यानी कि स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी प्रोडक्ट की। तो देखो कीमो सेलेक्टिविटी बताती है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट करेगा। अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट करेगा ये बताती है कीमो सेलेक्टिविटी। रीजियो सेलेक्टिविटी क्या कहती है कि अगर रिएक्ट करेगा तो कैसे रिएक्ट करेगा, कहां से रिएक्ट करेगा, यहां पे रिएक्शन होगी, यहां पे रिएक्शन होगी, कहां पे होगी। जैसे न्यूक्लियोफाइल अगर हम ऐड करते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड के अंदर, यहां पे अटैक करेगा या फिर यहां पे अटैक करेगा, कहां पे अटैक करेगा, कार्बोनिल पे अटैक करेगा या इस पोजीशन पे अटैक करेगा। ये आएगा रीजियो सेलेक्टिविटी के अंदर। स्टीरियो सेलेक्टिविटी में आएगा कि कैसे रिएक्ट करेगा, अबो द प्लेन करेगा, बिलो द प्लेन करेगा, किस साइड से अटैक करेगा, वो आएगा स्टीरियो सेलेक्टिविटी के अंदर। ठीक है, तो ये मीनिंग होता है इन तीन टर्म्स का कि कीमो सेलेक्टिविटी हमें बताते हैं कि विच फंक्शनल ग्रुप विल रिएक्ट, रीजियो सेलेक्टिविटी tells us where it will react, okay, and the stereo selectivity tells us how it will react, what will be the stereochemistry of the product. Next is an example कि हमारे पास बेंजीन रिंग है, यहाँ पे हमारे पास OH ग्रुप है और यहाँ पे हमारे पास NH2 ग्रुप है। क्लियर? अब इसके अंदर हम ऐड करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक ग्रुप होता है ये वाला,
CH3 CO ग्रुप, ये वाला ग्रुप होता है एसिटिक ग्रुप। एसिटिक एनहाइड्राइड मीन्स ये वाला ग्रुप मिल गया, ठीक है। अब इसमें कोई भी न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन कैसे करता है, यहाँ कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा और फिर ये वाला ग्रुप यहाँ से निकल जाता है पूरा का पूरा। अब यहाँ पे क्या आता है कि देखो, अगर हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जहाँ पे एक तो हमारे पास NH2 है, एक हमारे पास OH है, बेंजीन रिंग पे अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड ऐड करते हैं 1 इक्विवेलेंट, ठीक है। 1 इक्विवेलेंट का मीनिंग इसका अगर 1 मोल लिया है तो हमने इसका भी 1 ही मोल लिया है, समझ आया। तो अब क्या बनता है हमारे पास, देखो हमारे पास ये बनता है, ये बनता है। अगर हम इसके 2 इक्विवेलेंट लेते हैं, अगर हमने 2 इक्विवेलेंट लिए, यानी कि 1 मॉलिक्यूल इसका है तो 2 मॉलिक्यूल इसके हैं, 1 मोल इसका है तो 2 मोल इसके हैं। जब 2 मोल इसके हैं तो ये भी रिएक्ट कर लेगा, ये भी रिएक्ट कर लेगा, दोनों रिएक्ट कर लेंगे, NH2 भी रिएक्ट कर लेगा और OH भी रिएक्ट कर लेगा, तो हमारे पास ये बन जाता है, ठीक है। ये इन्होंने दिया है। अब देखो, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है, एसिटिक एनहाइड्राइड इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है। यहाँ पे हमारे पास 2 ग्रुप थे, OH ग्रुप था, NH2 ग्रुप था। तो इनमें से पहले रिएक्ट कौन सा करेगा, जो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा। ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन सा होता है, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। नाइट्रोजन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक था, तो यहाँ पे नाइट्रोजन ने पहले रिएक्शन की। अब यहाँ पे हमारे पास 2 इक्विवेलेंट है, इसके तो पहले नाइट्रोजन के रिएक्शन करने के बाद एक और बच गया इसका, उसके साथ इसने रिएक्शन कर लिया। अब नेक्स्ट क्या दिया है कि इस कंपाउंड के अंदर ये जो बन गया है, अगर हम NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाता है। अब NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, देखो OH नेगेटिव आएगा, OH नेगेटिव अब रिएक्ट करेगा या तो इस ग्रुप के साथ या इस ग्रुप के साथ। ये एस्टर ग्रुप है, ये अमाइड ग्रुप है, ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है एस्टर ग्रुप, तो ये एस्टर ग्रुप के ऊपर अटैक कर देगा और इसको निकाल के ये वाला बना देगा। तो ये बुक में दिया है फर्स्ट पेज पे कि क्या बनेगा अगर ये वाला हमारे पास कंपाउंड है। और डेफिनेशन दी है, कीमो सिलेक्टिविटी, रीजियो सिलेक्टिविटी और स्टीरियो सिलेक्टिविटी क्या होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। उससे पहले एक चीज देखते हैं, देखो कार्बोनिल कंपाउंड कौन कौन से होते हैं। एल्डिहाइड होता है, ठीक है, एल्डिहाइड होता है हमारे पास कीटोन होता है, कीटोन होता है। उसके बाद हमारे पास एस्टर होता है, एक हमारे पास कार्बोजिलिक एसिड ग्रुप होता है, एक हमारे पास अमाइड होता है। एल्डिहाइड में H की जगह पे दोनों R ग्रुप लगा दे तो कीटोन बन जाता है, एक R ग्रुप हटा करके OR लगा दे तो एस्टर बन जाता है, ये कार्बोजिलिक एसिड बन जाता है, OH लगा दे तो NH2 लगा दे तो अमाइड बन जाता है। तो इस साइड से इस साइड क्या होता है, जब हम इस साइड आते हैं, लेफ्ट से राइट की साइड आते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ती है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, या फिर ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी लेफ्ट साइड से राइट साइड इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी लेफ्ट साइड से राइट साइड इंक्रीज होती है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर एस्टर, फिर कार्बोजिलिक एसिड, फिर अमाइड। इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज होती है लेफ्ट से राइट साइड, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक एल्डिहाइड, फिर कीटोन, एस्टर, कार्बोजिलिक एसिड, अमाइड। अगर बेसिक मीडियम होगा कार्बोजिलिक एसिड का OH का H निकल जाएगा, क्योंकि OH का प्रोटॉन एसिडिक होता है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलेट एनायन बन जाएगा। ये सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर। अब ध्यान देना है, आगे जो भी हम रिएजेंट पढ़ेंगे उनमें 2 टाइप के रिएजेंट होंगे रिडक्शन के लिए। एक तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिएजेंट होंगे, डेफिशिएंट रिएजेंट होंगे, ठीक है। एक होंगे इलेक्ट्रॉन रिच रिएजेंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिएजेंट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, और इनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। तो रिडक्शन के लिए 2 टाइप के रिएजेंट हम पढ़ेंगे आगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिएजेंट और इलेक्ट्रॉन रिच रिएजेंट। इन कार्बोनिल कंपाउंड्स का हम रिडक्शन करेंगे तो ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोफिलिसिटी लेफ्ट साइड से राइट साइड इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इसके साथ हम कैसे
रिएजेंट का यूज करेंगे जो इलेक्ट्रॉन रिच रिएजेंट होगा। तो ध्यान दो, जो इलेक्ट्रॉन रिच रिएजेंट होंगे वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को सबसे पहले रिड्यूस करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिएजेंट होंगे वो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड को सबसे पहले रिड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले रिड्यूस करेंगे। तो ये ध्यान से देखना है कि इस साइड से इस साइड इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ती है। जो इलेक्ट्रॉन रिच या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है सबसे पहले इससे रिएक्शन करेंगे, फिर इससे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो रिएजेंट है पहले इनसे रिएक्शन करेंगे, लास्ट में इससे रिएक्शन करेंगे, ये ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, देखो सबसे पहले बात करते हैं रिडक्शन ऑफ कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स। तो रिडक्शन ऑफ कीटोन्स और एल्डिहाइड के लिए सबसे बेस्ट रिएजेंट क्या होता है? एक मिनट टाइम देख लो कितना हो गया, 10 मिनट हो गए हैं, 11 मिनट्स। ओके, सो नेक्स्ट उसमें करेंगे हम